नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम अररिया लोकसभा में हैं। यहाँ कुछ प्रत्याशी से जानते हैं कि इनका मैनिफेस्टो क्या है और कौन से पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या नाम है। इनको आप तक बारी बारी से पहुँचाते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल और आज़ाद हमको कहते हैं। उसकी नाम मोहम्मद इस्माइल आज़ाद कहा जाता है और मैं जोखी विधानसभा 50 से ताल्लुक़ करता हूँ और मैं अररिया ज़िला में वकालत करता हूँ। पूरे ज़िला का मसले की जो है वकालत बहुत सोच समझ के करता हूँ। पब्लिक जनहित के लिए सच्चा काम करना चाहता हूँ। वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि बहुत ज़्यादा क्राइम्स का माने है कि कोई न कोई उसका अधिकार के साथ हनन और छनन किया जाता है, जिसकी वजह से क्राइम का भी हालात अररिया ज़िला में काफ़ी है। प्रशासनिक मसले की यह है कि हर CO BDO और ज़िला में मैं भी जाता हूँ, बहुत ज़्यादा संकटता था और जो है प्रशासनिक कमी दिखाई मिलती है। जनता को जो राइट अधिकार मिलना चाहिए, कानून और कानून के तहत अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वो उपलब्धि अब तक कराने में बहुत कमी, लगभग 90% हमको कमी दिखाई देता है। 10% लोगों को अगर कुछ मिलता भी है वो ये लगता है कि कैसे कब कहाँ कैसे उसको उपलब्धि वो कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? हम भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी तीसरा मोर्चा के तहत इलेक्शन में है। इसमें और पार्टी से बैलेंस है जी, कौन कौन पार्टी अलग है? इसमें जो है कि मैं डायरी देख के अपना सब पार्टी का नाम बता सकता हूँ। तो अच्छा, इसका कोई MP MLA है इस पार्टी का? इस पार्टी का MLA MP नहीं बनने का कारण है कि सच्चा है और ये संघर्ष करता रहा है। पब्लिक थोड़ा सा जो है कि सामंतवादी सिस्टम को लेके कैपिटल वालों के हाथ जाकर धनवानों, बलवानों और करप्टर लोगों के साजिश में आकर के पार्टी को वोट सपोर्ट करने में कमी रही है। अच्छा, ये सच्चा पार्टी रहेगा तो इसका इलेक्शन मतलब उम्मीदवार नहीं जीतेगा, झूठा पार्टी बनेगा तभी उम्मीदवार जीत सकता है। इसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा ईमानदारी के तहत, ताकि पब्लिक को समझ में आ जाए कि ये संघर्ष इतना क्यों किया जा रहा है, कि परिस्थिति क्या है जिसको लेकर इतना संघर्ष किया जाता है। जब पब्लिक को समझ में आ जाए कि वाकई ये हमारे यहाँ करप्शन को लेके या मतलब बलवान धनवान कैपिटलिस्ट और जो है कि हमारा अधिकार के नाम से लालच दे के हमको पास तो बुलाता है, लेकिन जब वो सीट पे चले जाता है MLA MP बन करके, फिर मेरे अधिकार के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है, ना ही मेरे अधिकार के लिए कोई मुद्दा उठाता, ना कोई सवाल उठाता। आपको लोकसभा इलेक्शन क्यों लड़ना पड़ा? लोकसभा इलेक्शन इसलिए लड़ना पड़ा कि अभी मैं देखा कि जब तक वकील साहब लोग यानी लॉयर या एडवोकेट या वकील साहब हिंदुस्तान में जब तक नेतागिरी नुमाइंदगी किए तब तक देश की हालत ठीक थी। और क्योंकि वकील एक नेशन का गार्जियन होता है तो उसको सूझबूझ अच्छा होता है, उसको देखभाल करने का खूब पता होता है। पब्लिक के अधिकार के लिए वो लड़ते हैं कानून से, उसको अधिकार दिलाने का इंटरेस्ट भी होता है और वो पब्लिक का अधिकार दिलाने के लिए रास्ते भी चला सकते हैं, समझ भी सकते हैं। प्रशासन की तमाम जानकारियाँ उसको होती है, कायदे कानून की जानकारी होती है, अदालत के हालात को समझ सकते हैं, नेशन की भलाई क्या है और देश का अखंडता बचाने के लिए वकील से ज़्यादा सोच विचार और नहीं कर सकते। अररिया जिला में कितना वकील नामांकन दिए लोकसभा? अररिया जिला अंतर्गत 4 वकील हम लगा के नामांकन दिए थे, 2 रिजेक्ट कर गए। एक मुबीनुल हक साहब जिसको मेरे विचार से वो पूर्णिया में जाके इसको वकालत करते हैं, तो वो अस्थिर रहे, उसका नॉमिनेशन बरकरार रहा। लेकिन जो वकील साहब थे अररिया के, जो अररिया वकालत खाना आते जाते हैं, तो वहाँ उसका रद्द हो गया। क्या छाप है आपका? मेरा छाप है सेलेर छाप। जनता को क्या कहना चाहते हैं मेरे माध्यम से? जनता को ये कहना चाहते हैं कि जनता सही नुमाइंदा तलाशने का कोशिश करे और हम जनता के ही विचार को देखते हुए आए हैं। पूरे ज़िला में जनता हमको विचार दिया, आप जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों का और वकीलों को नुमाइंदगी के लिए आना चाहिए। इस वक्त कानून भी संकट में है, कानून का सदुपयोग नहीं हो पा रहा और देश में जो है कि अजीब सी परिस्थिति है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लोग का अधिकार नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे जात पात के नाम से वोट का बंटवारा किया जाता है। यहाँ अररिया लोकसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क रोड का क्या स्थिति है? जर्जर स्थिति है। अभी स्कूल का मामला यह है कि उत्तरनिक मध्य विद्यालय या जो है कि न्यू मॉडल टाइप का जो है हाई स्कूल भी बनाई गई है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल में शिक्षा भी नहीं हो रहा, ऐसे खंडर के रूप में पड़ा हुआ, कहीं बहुत खूबसूरत स्कूल का शक्ल थोड़ा सा बना हुआ लगता है।
लेकिन ना वहाँ टीचर दिखाई देता, ना शिक्षा मिलता है। आप स्कूल इसके लिए आवाज़ उठाए, बिल्कुल सवाल करते हैं समाज से, और प्रशासन से नहीं करते हैं? प्रशासन से भी सवाल करते हैं। जब हम लोग इलेक्शन में भी आते हैं तो बीओ के पास नहीं गए? भेजते अपना आदमी को। मुझे जो पता, मैं भी जाता हूँ। कानून में, कोर्ट में जो परिस्थिति आता है, सवाल जवाब आता है, जो करप्शन आता है, बच्चों का कोर्ट का एक अलग मामला हो गया, जनता के बीच एक अलग मामला हो गया। आप कहते हैं कि स्कूल पे ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं आते हैं। क्या बच्चे नहीं जाते कि शिक्षक नहीं आते? जिस जिला के रहने वाले नागरिक हैं या जो है कि जनता है, वही अपने परिस्थिति से, समाज के बदहाली से, प्रदूषण से, और जो उसको अधिकार नहीं मिलता है और अधिकार के लिए झगड़े पैदा होता है, उसके साथ जिस तरह का भी मतलब है कि बदहाली आती है, वही मसले को लेके तो वो लोग कोर्ट में आते हैं। अगर समाज में उसका मसला का समाधान होता, प्रशासनिक समाधान होता, कोर्ट में उसको आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ शांतिपूर्ण स्थिति स्थापना नहीं अच्छा, है। जैसे बच्चा को नहीं पढ़ाता है शिक्षक, वो भी कोर्ट में जाता है मामला? बहुत सारे मामले हैं, कहीं कोई डिस्टर्ब हुआ तो वो आता है कोर्ट में, उसका बहुत सारा केसेस बनता है। वो आप सर्च करेंगे तो आपको प्रशासनिक केसेस दिखाई देगा। स्कूल का भी मसला आता है, बच्चे का भी मसला अच्छा, आता है। वर्तमान में जो अभी सरकार है जी, इनका क्या रहा कार्यकाल? वर्तमान में सरकार रहा अभी जो है कि बीजेपी का जो नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार, ये सब लोग कहाँ तक उसको रोक पाइएगा? ये सब धोखे का प्रचार है। वजह यह है कि अभी 400 पार कर रहे हैं तो ना तो जनता फैसला, पूरे इंडिया में जो है कि वोटिंग का सवाल जब आ रहा, लोग इलेक्शन सिस्टम से प्रचार पे चल रहा, जनता सूझबूझ पैदा करे कि वेदर आई विल गो, हम कहाँ जाके के पनाह लेंगे कि मुझे अच्छी सरकार मिलेगी, मुझे अच्छा नेता मिलेगा, विचार पे है। जबकि वो वोट ही नहीं डाला है, ये फैसला कैसे हो गया 400 पार? अच्छा, आपका कितना वोटर, मतलब कितना बना है अररिया जिला में? हम तो अररिया जिला में लगभग हजारों लोग मेरे, जिसको मैं वकालत के माध्यम, 1000 लोग से आप इलेक्शन जीत गइएगा? हजारों लोग मेरे वर्कर टाइप के। वो वर्कर इसलिए है कि वो खुद मेरा वोटर है, वही वर्कर है, वही मेरा सपोर्टर है, वही डोनेटर भी है मेरा। तो वो कर रहे हैं, वो चलाते हैं। कितने सीट से लड़े हैं अभी मेरी ऑल इंडिया में? कितने सीट से लड़े? क्योंकि यहाँ पे एक मोर्चा, तीसरा मोर्चा बना था, उसमें से 10 पार्टी 12 पार्टी लगभग ऐसे आए थे मिलके। जो लोग आते रहे 9-10 पार्टी है, तो कोई 2 सीट से लड़ा रहा है, कोई 3 सीट से लड़ा रहा है, बाकी जो है कि मेरी पार्टी 6-7 सीट से लड़ा। 6 का पता मुझे मिल गया पूरा बिहार में। और आप इस और मेरे जो साथ में है उसको भी सीट का मौका दिया गया, जो चाहे अपना लड़ा है। करीब 40 पार्टी में आप क्या सदस्यता लिए हैं आप? जी, हम सदस्यता मुझे प्राप्त है, बल्कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी का, जो महबूब आलम, जो नेशनल अंसारी साहब नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ बहुत अच्छा उपाधा है। मेरे माध्यम से जनता से क्या अपील है, क्या कहना चाहते हैं? मेरी आपके माध्यम से जनता से मेरा ये अपील है कि जनता मुझे समर्थन देंगे तो हम हर मसले को उसका निपटाने के लिए, और जो उसका राइट दिलाने के लिए, और उसको शांतिपूर्ण स्थिति पे देश का नागरिक को जो एक राइट मिलना चाहिए और शांतिपूर्ण स्थिति मिलना चाहिए, हमारे समाज का अच्छा स्थापना होना चाहिए, और मेरा देश अखंडता बरकरार रहे, उसके लिए, यानी सॉवरेनिटी का पावर लड़ने के लिए हम जो है कि पूरी तरह से जनता के सामने पेश होंगे। क्योंकि हम पॉलिटिकल में हम लड़ ही सकते हैं, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या छाप है आपका? मेरा छाप है सलेट छाप। कितने नंबर पर? 4 नंबर पे। देखिए, ये है अररिया लोकसभा प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि मेरा छाप सिलेट छाप है, क्रमांक नंबर 4 पर। जनता से उम्मीद रखते हैं कि हमारे सिलेट छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे, और यहाँ के जनता हमको सेवा करने का मौका देता है कि सर्वप्रथम जो कार्य नहीं हुआ है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कैमरामैन अकबर अली के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, अररिया, बिहार।